आप लोग कैसे? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरा वीडियो देखते आ रहे हैं। मैंने आपको पार्ट 5 तक पढ़ा चुके हैं, जिसमें से 125 तक क्वेश्चन को कवर किए थे। ये जो होगा वो पार्ट 6 होगा त्रिकोणमिति का, और इसमें जितने भी प्रश्न है आपका बोर्ड मॉडल है, तो इसको आप देखना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए 126 जो है वो 2021 में 21 में आगे भी होगा, पूछता ही गया है, मतलब कि बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग 126 में प्रश्न देखते हैं। बोल रहे रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो देखिए इनके लिए एक फॉर्मूला आता है, मैंने आपको बताया था 3 इस कैटेगरी का फॉर्मूला आता है। एक आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आता है, यस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है एक फॉर्मूला। ओके, और दूसरा का मैं बताया था कि एस के बाद टी आता है तो एस का मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का होता है टेन स्क्वायर थीटा और बराबर ये एक होता है। एक होता है ऐसे से होता है तो मतलब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये 3 फॉर्मूला अपन बोले थे कि बोर्ड की दृष्टि से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब ये वाला चीज है इधर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो 10 है माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये रूट का तो रूट चढ़ जाएगा, तो मतलब किस क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। ओके, यानी सेक थीटा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए इनके। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 127वां प्रश्न देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर 57 और माइनस 10 स्क्वायर 33 बराबर व्हाट। ये 2000 के कितने पूछा है, बोल रहे हैं कॉसेक स्क्वायर 57 और माइनस बोल रहे 10 स्क्वायर 33 बराबर वाट के मतलब होगा। देखिए इन दोनों में आपका कोई संबंध नहीं होता है, तो कुछ आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन बाई मिस्टेक ये गलत दिया है, यहाँ पर देना चाहिए इसको कॉट स्क्वायर 57 देना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर कॉट रखकर यहाँ पर कॉट रखकर और यहाँ पर माइनस 90 और माइनस क्या किया जाता तो 57 किया जाता था, आपका 33 हो जाता। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, 10 स्क्वायर 33 हो जाता और माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 33 हो जाता है। दोनों के दोनों कट जाता है, इक्वल टू कितना होता है आंसर 0। ओके, तो 127 का जो राइट आंसर होता है वो कितना होता है, ए होता है। इस पर विचार किया जाएगा आगे 2021 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 128वां प्रश्न को देखते देखिए, ये अच्छा दिया है। देखिए कॉस और साइन में संबंध होता है तो आराम से एक को ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे का हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पर आपका तो साइन का हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो साइन कर हम लोग लिख सकते हैं 90 और माइनस आपका 48 लिख सकते हैं इजीली तरीके से। तो साइन वाला कॉस में बदल जाएगा तो कॉस आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और साइन के लगे कॉस हम रख देंगे तो माइनस और माइनस और प्लस आपका कट जाएगा तो इक्वल टू कितना होगा 0। तो मतलब 128 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो। देखते हैं बोल रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, जमीन पर स्तंभ की छाया का मतलब ये जमीन पर इसकी छाया हो गया, की लंबाई है मानना कि x है और की 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है, √3 गुनी कौन है, स्तंभ की ऊंचाई का मतलब ये √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का क्या होगा, उन्नयन कोण। तो देखिए नीचे से जो देखा जाता है उसी को उन्नयन कोण बोला जाता है, कोण ये क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3x और बटे क्या हो जाएगा x कट जाएगा √3। तो √3 का मान कितना होता है, तो tan आपका 60 डिग्री होता है और बराबर ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। तो tan से कट जाएगा यानी थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अब 130वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि tan थीटा बोल रहा है बराबर 4/5 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए ना हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका क्या B। तो दोनों के स्क्वायर करके वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 और तीसरी के 9। तो देखिए ना 16 और प्लस क्या है जी आपका ये 16 है और प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और 25 का हम लोग रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, तो 5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, तो H आपका 5 आ गया, ध्यान दीजिए। तो एक बार आपका P होगा यानी
यानी 4/5 हो जाएगा, और प्लस 1/b होगा यानी 3/5 क्या हो जाएगा 5, और 4 को 3 को 7 यानी 7/5 क्या हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर बराबर क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो देखिए cosec क्या हो जाएगा 1 और बटा ये इसमें बटा में आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो साइन थीटा हो जाएगा। और माइनस cot के लिए क्या होता है, तो चूंकि आप जानते हैं cot के लिए होता है cos थीटा और बटे में क्या होता है तो आपका साइन थीटा होते हैं। ओके, और सबका क्या बोल रहा है, तो ये स्क्वायर तो हम सबका क्या कर देते हैं, तो स्क्वायर दे देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे तो ये साइन हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएंगे, और ये 1 और माइनस का हो जाएंगे कॉस थीटा हो जाएंगे। और देखिए वर्ग है तो हम इनको क्या कर देंगे, इसको अलग वर्ग कर देंगे और इसको हम लोग अलग वर्ग कर देंगे। ओके, तो चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ये फॉर्मूला के माध्यम से, जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखिए आप ये वाला फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम इनको कर देंगे इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब देखिए फाइनली हमें निकल गया 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा का, ये सबका क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 1 और माइनस कॉस के स्क्वायर ये थीटा हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया था, एगो ए प्लस बी होता है, एगो ए माइनस बी। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, जहाँ पर थोड़ा साफ देखिए इधर लिखेंगे तो ऐसे कटिए जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर मान थीटा का क्या हो जाएंगे आपका, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और बट्टा ये क्या हो जाएगा, दो मान रखेंगे तो एगो 1 और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी होता है ए माइनस बी। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1 और माइनस यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से एगो और ये दो गो रहेगा तो एगो कट जाएगा तो एगो बच जाएगा, मतलब कि 1 और माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और बटे ये हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए जो इसके आंसर आता होगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो आ रहा है आंसर आपका 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस में आ रहा है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हम 132वां प्रश्न को देखते हैं। 132वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2021 में पूछा है। ये बोल रहा है 132वां कि सेक 11 और कॉसेक आपका 79 का मान होगा। तो देखिए हम इनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, सेक आपका 90 और माइनस कितना हो जाएगा 79, तो 11 हो जाएगा। और सेक किससे संबंध होता है, कॉस से संबंध होता है, तो कॉसेक आपका कितना हो जाएगा, तो 79 हो जाएगा। तो यही मान हम यहाँ पर रख देंगे तो ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 132 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 133वां प्रश्न को देखते हैं। 133 में बोल रहे सेक स्क्वायर 10 और माइनस कॉस स्क्वायर 80 का मान है, कि मतलब मान क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि सेक स्क्वायर 10 और इतना, तो देखिए सेक का आपका संबंध किन से रहता है, या कॉस से संबंध रहता है। तो अब देखिए इसका आप लोग मान कैसे निकालिएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दोनों का संबंध नहीं मिल पा रहा है, इस पे हम लोग क्या करेंगे बाद में अच्छा से चर्चा करेंगे। ओके, क्योंकि एक और भी प्रश्न आया था इसी से संबंधित, ये लेकर 2 आया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अच्छा से। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं। 134वां प्रश्न देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो चूंकि कॉट किन से संबंध होता है, कॉस से संबंध होता है, तो ये कॉस के स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा, जैसे 3 को मैं आपको फॉर्मूला बताए थे। अब चलिए 135 में जो क्या बोल रहा है हम लोग देख लेते हैं, जो कि 2021 में पूछा है। 135 में बोले 10 10 10 15 75 80, अगर इस प्रकार ये पूरक हो जाते हैं ये दोनों के दोनों, तो सबका मान कितना हो जाता है 1 हो जाते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक होगा। सेक थीटा क्या होगा, तो देखिए ना आप पता कीजिए, यहाँ पर हम एक छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका B, और सेक का होता है H और बटा क्या होता है B होता है। तो गौर कीजिएगा हम लोग H बटा B के लिए, हम तो B के लिए तो एक रह जाएगा, और इनके लिए हम लोग स्क्वायर करेंगे। देखिए ना इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, +1 हो जाएंगे,
और रूट हो जाएगा 3 को 1 4 को, यानी 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 137वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि अब 3 अल्फा बराबर 90 तो साइन अल्फा का मान होगा, तो यहाँ से 3 से कटिएगा तो 3 तरीके 90 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना होगा 30 होगा, तो साइन 30 का मान कितना होगा √3/2 होता है, सॉरी साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान ही होता है √3/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 137 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे। ये जो 2021 में पूछा हुआ है 138वां प्रश्न, हम इसको देखते हैं। बोले कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर व्हाट क्या होंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला पर तोड़ते हैं 90 माइनस थीटा वाला। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कॉस 90 और माइनस कोष्ट में देकर यहाँ पर 45 और माइनस हम लोग थीटा लिख सकते हैं। ओके देखिए ये माइनस माइनस गुना होगा तो ये क्या होगा 45 प्लस में होगा, ये माइनस में का ये भी क्या होगा, देखिए माइनस 45 हो जाएगा और ये प्लस से छोड़ देते हैं इसी तरह। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके और इसको हम लोग ध्यान से देखते, देखिए ये आपका कॉस है तो ये साइन में बदल जाएगा आपका, तो साइन में बदलेगा तो कितना हो जाएगा 138 का जो राइट आंसर आ रहा है वो हो रहा है आपका सी। ठीक है ना, देखिए ये वाला हो गया तो यहाँ पर माइनस में हम बदल देते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस लिखते हैं और माइनस क्या करते हैं यहाँ पर माइनस कर और यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा 45 हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, सॉरी ये आपका कॉस हो जाएगा, कॉस होकर ये कितना हो जाएगा 45 और प्लस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ऐसा समझ रहे हैं ना, 45 प्लस थीटा हो गया ना। अब फिर हम इसको रखेंगे तो कॉस आपका 90 और माइनस क्या हो जाएगा 45 और प्लस ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब ये 45 में थीटा आपका साइन का आ जाएगा तो साइन आपका क्या हो जाएगा 45 और प्लस ये थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये 45 प्लस थीटा, ये भी 45 प्लस थीटा कट जाएंगे, इसका टू कितना जाएंगे तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 139वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है 60 30 फिर 60 और कितना बोल रहा है 30 बोल रहा है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा बुक में लिखिएगा cos 60 का बराबर हो जो हो जाता है आपका वो कितना होता है, यस 1/2 क्या होता है 2 होता है, याद रखिएगा 1/2 क्या होता है 2 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। जस्ट इसके विपरीत होता है ये वाला 60 का मान हो जाता है √3/2 और इंटू ये कितना हो जाता है 1/2। देखिए दोनों के दोनों बराबर हो गए, माइनस में तो कट जाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब चलिए देखिए 2022 में वो प्रश्न पूछा हुआ है ये वाला, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, पूरक कोण के मतलब समझ रहे हैं ना, यानी 90 माइनस एगो थीटा है एगो क्या है आपका, तो यूँ समझिए कि ये क्या है 90 और यूँ समझिए कि माइनस क्या है फाई है ऐसा। ओके अब देखिए अब बोल रहा है कि एगो थीटा ले लीजिए आप कोई भी, ये मैंने कॉस आप थीटा ही ले लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा का क्या चीज रहेगा कि एक दूसरे का पूरक हो, समझ रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, मतलब दो अलग अलग होनी चाहिए मान। ओके तो देखिए सेक कॉसेक दिया है ना, ये एक दूसरे के क्या होते तो पूरक होते हैं। ओके हम यहाँ पर रख कर देखेंगे, आप रख कर देखिए ना यहाँ पर मान को। ओके ये माने ये वाला रख कर देखिएगा 90 माइनस यहाँ पर रखिए ना 90 और माइनस 5 रखिए, जब 90 माइनस 5 रखिएगा तो सेक के बराबर आ जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों इसका क्या हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 141वां प्रश्न को देखते हैं। 141 में जो 2022 में पूछा हुआ है, बोले कि साइन 45 और प्लस साइन 15 क्या होंगे, मतलब कि इसके बराबर क्या होंगे। तो देखिए ना ये वाले के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस। ओके कॉस हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कॉस हम लोग सॉरी साइन ऐसा लिख कर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या हो जाएगा 75, तो यहाँ पर कॉस है माने ए स्क्वायर और कितना हो जाएगा 75। तो देखिए ये भी बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 42 में उससे भी आसान है, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, 1 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब देखिए आपका 2022 में ही ये प्रश्न पूछा हुआ है। ओके देखिए बोल रहे आपका ये भी देखिए 2022 में पूछा हुआ है, ये बोले cos स्क्वायर थीटा और बोल रहे cot स्क्वायर थीटा, इन दोनों का संबंध 1
होता है और हम 5 कॉमन निकाल लेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए हम 144 नंबर देखते हैं जो कि ये भी 2000 का पूछा है तो आपका 22 में पूछा हुआ। ये बोल रहा है कि यदि a sin थीटा बराबर 1 और बोल रहा है कि b cos थीटा बराबर 1 तो 10 का बोल रहा था, मतलब देखिए ना ये ए को हम लोग यहाँ पर ला देंगे तो ये हो जाएगा, ये बी को हम लोग यहाँ पर ला देंगे तो ये हो जाएंगे। ओके तो अब देखिए ये वाला रख दीजिए। तो आप जानते हैं कि टेन साइन थीटा और बटे क्या होता है कॉस थीटा, तो आपका साइन थीटा ए का बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा के ए का बटा क्या हो जाएगा बी, तो बी चला जाएगा ऊपर, मतलब बी बटा क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 2022 में पूछा हुआ है। तो मतलब 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 145 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 145 में sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें कुछ संबंध होता है आपका कि जो sec होता है ना, sec आपका s स्क्वायर माइनस ये tan s स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चूंकि हम जानते हैं। अब इसी पर रखते हैं, देखिए गौर कीजिएगा, ये a स्क्वायर मान लीजिए b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा और एगो माइनस में हो जाएगा आपका, मतलब कि एगो सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा आपका tan थीटा और बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसके बराबर x दिया है तो मतलब ये x हो जाएंगे और ये x आपका बाटा में चले जाएंगे तो 1/x हो जाएंगे। समझिए इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए और 10 का निकालना है तो गौर कीजिएगा यहाँ पर आप माइनस माइनस से गुना कर दीजिएगा माइनस और यहाँ पर प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस, देखिए सेक और सेक ये कट जाएगा और 10 और 10 इक्वल टू कितने 10 हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएंगे। ओके और ऊपर क्या है x है तो x और माइनस 1 बटा सॉरी यहाँ पर प्लस था तो माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए ना आप, तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये s स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x होगा, यानी इसका जो आंसर होगा आपका s स्क्वायर -1, देखिए s स्क्वायर -1 और 2x का मतलब 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 146 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2022 में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है साइन स्क्वायर 5 और 1 और यहाँ पर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बराबर होंगे, मतलब कि क्या होंगे। तो देखिए ना हम यहाँ से मान को निकालते हैं, निकाल कर देखते हैं कि क्या होते हैं। तो एक को तो एक रहने देते हैं और यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए ना आप ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा लघुत्तम होगा तो कॉस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, ये भी 1 ये भी 1, तो ये क्या बच गया आपका cos स्क्वायर 5 बच गया। तो cos स्क्वायर 5 ऊपर जाएगा तो देखिए साइन स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 5 इक्वल टू कितना होता है 1, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। एक बार अपने कॉपी में करके देखिएगा जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो तरीका को। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 45। तो देखिए ध्यान दीजिए कि 45 का मान कितना होता है 1 होता है तो 1 माइनस ये आपका 0 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 0 और बटा क्या होगा 2 हो जाएगा तो ये 0 होगा। अब 0 किसका इसमें से वैल्यू आता है तो आप वो शादी देख सकते हैं 0 जो आता है वो 3 को का आता है cos 90 का मान 0 आता है तो cos 90 दिया है नहीं दिया है। ओके उसके बाद से साइन का 0 का मान 0 आता है तो साइन 0 दिया है तो मतलब 147 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 128 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोले कि समकोण ABC में कोण B 90, AB 17 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर तथा AC 13 सेंटीमीटर तो कोण C बराबर होंगे। अब देखिए ना यहाँ पर बोल रहा है कि एक आपका कौन सा त्रिभुज है, यस समकोण त्रिभुज है, मतलब एक सीधा बनाते हैं एक ऐसा करते हैं एक समकोण त्रिभुज है। ओके यहाँ पर बोल रहे हैं B का मतलब ये हो गया आपका कितने डिग्री तो 90 डिग्री हो गया। ओके तो B हो गया तो इसको A मान लेते हैं तो इसको क्या मानते हैं C मान लेते हैं। तो ये AB दिया है 12 का मतलब AB ये हो जाएगा 12, BC दिया है 5 तो ये हो जाएगा BC 5 और दिया
AC आपका 13, तो ये AC बराबर क्या होगा 13। आप बोल रहे हैं कि C तो ये है, तो यहाँ से ओके, तो क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये और बटा आपका क्या हो जाएंगे, साइन का पूछ रहा है ना, तो साइन के लिए ये 15 हो जाएंगे और ये P हो जाएंगे और ये H हो जाएंगे, यानी 15 बटा क्या हो जाएंगे 13, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 15 बटा आपका 13 कौन सा दिया है, ओके, मतलब कि ये आपका AC दिया है, A और C 13 दिया है, और B और C 5 दिया है, और सॉरी 12 हो जाएंगे, ये वाला 12 दिया है, ओके, तो 12 बटा कितना होगा 13, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। अब चलिए 149 नंबर प्रश्न आपको बताया जा रहा है, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। अब देखिए पूछ रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होंगे, रूट का अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग गुना किन से कर देंगे, तो 1 और माइनस कॉस थीटा से कर देंगे, मतलब कि इसको हटाते हैं, हटाकर बहुत अच्छा से करते हैं। देखिएगा इन सब परिमेयकरण को मतलब गुना कर देंगे और रूट को हम लोग बढ़ा देंगे आगे की ओर, और ये हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर माने कॉस थीटा हो जाएगा, और ये का हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा कॉस माने थीटा हो जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पर ये दुगो हो जाएगा, तो 1 और माइनस का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ओके, दुगो होने की वजह से एगो निकल जाएगा, और ये 1 और माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आपका साइन होता है। अब वर्गमूल में से निकल जाएगा, 2-3 स्टेप इसमें खा गए, ओके, ये चीजें आप स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा, आपका इतना आएगा, ओके। अब इसको अलग कर दीजिए, तो 1 बटा साइन का कर दीजिए अलग, और माइनस कॉस और साइन को कर दीजिए अलग, तो देखिए एगो कॉट आएगा, एगो क्या आएगा आपका कॉसेक आएगा, देखिए एगो कॉसेक और माइनस कॉट, यानी 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 150, इसलिए ढेर सारा आप प्यार दीजिए, ढेर सारा क्या कीजिए दुलार दीजिए, ढेर सारा आप लाइक कीजिए, और ढेर सारा आप क्या कीजिए आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ओके। अब देखिए 150 जो प्रश्न है, अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, गौर कीजिएगा, इनको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा, और नहीं तो ये आने की कोनो पॉसिबिलिटी नहीं। देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री बोल रहा है, यहाँ पर ये 2 साइन स्क्वायर कितना बोल रहा है आपका 27 डिग्री बोल रहा है, तो इन दोनों का आप इंक्लूड कर दीजिए तो 90 हो जाएंगे, ये वाला। तो देखिएगा ये साइन स्क्वायर है, तो हम कॉस में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 90 और माइनस 63 लिख देंगे तो हो जाएगा आपका, ये कॉसेक में बदल जाएगा। तो देखिए ना साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और 2 कॉमन लिए हैं तो कितना होगा 2 हो जाएगा, और प्लस ऊपर ये 1 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए दिमाग लगाइए यहाँ पर, मतलब इनको और इनको 1 में कर दिए, साइन स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर में बदल जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएंगे, 2 के 2 ही हो जाएगा, यानी 2 और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये भी सेम टू उसी तरह होगा, ये और ये वाले को रख देंगे उसी तरह, तब ये वाला को साइन में बदल देंगे तो उसी तरह सेम टू हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और माइनस ये 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो देखिएगा ये क्या होगा 3, और 3 में से 1 गया क्या होगा, तो 1 होगा, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा 3, मतलब 150 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। अगर वीडियो अच्छा लगे